राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स की बात कोई नहीं करता। हर फायदा हमेशा देर से ही मिलता है, चाहे वो वेतन आयोग हो या फिर डीए की बढ़ोतरी। जय हिंद साथियों, आजकल 8वें वेतन आयोग की चर्चा हर जगह चल रही है, चाहे फिटमेंट फैक्टर की बात हो, चाहे एरियर की बात हो। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तो रोज खबरें आती हैं, लेकिन हमारे राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनर इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए वेतन आयोग कैसा होगा। मुझे आए दिन वीडियो पे कमेंट आते हैं कि सर हमारे लिए भी बताइए कि हमारे लिए वेतन आयोग किस तरीके से होगा। क्या केंद्र में वेतन आयोग लागू होते ही राज्य में आपकी सैलरी बढ़ जाएगी? यह भी एक बड़ा सवाल है, या फिर आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि राज्य सरकारों के लिए फिटमेंट फैक्टर कितना होगा? क्या यह सेंटर जैसा होगा या राज्य सरकारें अपना अलग से कुछ फिटमेंट फैक्टर बनाएंगी? साथियों, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट इंप्लॉई हैं या पेंशनर हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपकी सैलरी, एरियर और आपकी पेंशन से जुड़े हर उस सवाल का जवाब देंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम 3 बड़े मुद्दों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। नंबर 1, टाइम गैप। 8वां वेतन आयोग लागू करने में राज्य सरकारें कितना समय ले सकती हैं? यह पहला सवाल रहेगा। दूसरा, सैलरी का डिफरेंस। क्या राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनकी बढ़ोतरी, उनकी सैलरी और उनके पेंशन में बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर होगी या कम ज्यादा कर सकती है राज्य सरकार? और तीसरा, एरियर का डेट, और आपका जो एरियर होगा, मतलब जो बढ़ा हुआ पैसा है, वो आपको किस तारीख से दिया जाएगा। तो साथियों, तीनों ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप इन तीनों सवालों के जवाब आसान भाषा में समझ पाएं। साथियों, सबसे पहले यह समझते हैं कि सिस्टम काम कैसे करता है। आमतौर पर जब केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें आती हैं तो सबसे पहले फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है। राज्य सरकारें अक्सर केंद्र को फॉलो करती हैं, मतलब जैसा केंद्र ने कर दिया वैसा ही राज्य सरकार भी फॉलो कर लेंगी। यहां पे एक बड़ा पेच है कि हर राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति अलग होती है, इसलिए राज्य सरकारें सीधा कॉपी पेस्ट करने की बजाय अपना खुद का स्टेट पे कमीशन बनाती हैं। जैसे अभी हाल ही में असम सरकार ने अपना वेतन आयोग बनाया है। साथियों, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं मनजीत सिंह पटेल, उनका कहना है कि भले ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग आयोग चलते हों, लेकिन पे स्ट्रक्चर लगभग केंद्र जैसा ही रहता है। लेकिन यह जो वेतन आयोग है कब लागू होगा, यह पूरी तरह से राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। साथियों, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर कि भाई पैसा कितना बढ़ेगा, कब बढ़ेगा वो तो बात हो गई, अब कितना बढ़ेगा उसकी बात करते हैं। क्या आपकी सैलरी हाइक, मतलब आपकी जो पेंशन या सैलरी में जो बढ़ोतरी है, बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे एक केंद्रीय कर्मचारियों की होगी? ज्यादातर मामलों में जवाब है हां। राज्य सरकारें अक्सर केंद्र के फिटमेंट फैक्टर को अपना लेती हैं, लेकिन कई बार यह कम या ज्यादा हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं तो 7वें वेतन आयोग में केंद्र का फिटमेंट फैक्टर आपको पता है 2.57 था, लेकिन पंजाब के 6ठे वेतन आयोग में यह 2.59 रखा गया। यानी राज्य सरकार अपने बजट के हिसाब से इसमें थोड़ा बदलाव कर सकती है। साथियों, तो फिर 8वां वेतन आयोग का फायदा आपकी जेब तक पहुंचने में असली कितना समय लगने वाला है? तो एक्सपर्ट का मानना है साथियों कि राज्य सरकारों पर कोई कानूनी दबाव नहीं होता, इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप लागू कीजिए। इनको केंद्र के साथ ही लागू करना चाहिए, बट इनके ऊपर कोई भी इस तरीके का कानून नहीं है। तो इनकी मर्जी होती है राज्य सरकार की, अपने हिसाब से यह वेतन आयोग अपने कर्मचारियों को देते हैं। साथियों, पे रोल सर्विस के जो डायरेक्टर हैं रामचंद्र कृष्णमूर्ति, वो बताते हैं कि जो राज्य अर्ली अडॉप्टर होते हैं, मतलब जो जल्दी अपना लेते हैं वेतन आयोग को, वो 6 महीने से 1 साल के भीतर लागू कर देते हैं। लेकिन कई राज्य अपनी कमेटी बनाते हैं और वित्तीय असर को देखते हुए 1 से लेकर 3 साल तक का समय भी ले सकते हैं वेतन आयोग लागू करने में। आपको याद होगा जब 2016 में 7वां वेतन आयोग आया था तो कुछ राज्यों ने इसे तुरंत लागू कर दिया था, लेकिन कुछ राज्यों ने 2020 तक का समय ले लिया था, मतलब करीबन 4 साल। तो साथियों, इसमें आपका और मेरा कोई जोर नहीं है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके स्टेट में गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। वो अगर कर्मचारी हितैषी है तो इमीडिएटली आपको दे देगी, अगर उसको टाल मटोल करनी है तो वो उसके अंदर कमेटी बिठाती रहेगी। साथियों, अब बात करते हैं एरियर की। अगर राज्य सरकार 2 साल तक आपका आयोग लागू करती है तो पिछले 2 साल का क्या होगा?
मतलब जैसे अभी वेतन आयोग आ जाता है 2027 में और 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाता है 8वां वेतन आयोग, और मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट है जो कि 2029 में लागू करेगी, तो ये 3 साल का क्या होगा? तो साथियों, इसमें क्या है कि नियम के मुताबिक एरियर आपको पिछले आयोग के खत्म होने के अगले दिन से ही मिलना चाहिए। मान लीजिए अगर 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म होती है, तो कायदे से आपको 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलना चाहिए। लेकिन यहां भी एक पेच है कि 8वें वेतन आयोग की इंप्लीमेंटेशन डेट अभी तक तय नहीं हुई है। इसके ऊपर हमने काफी वीडियो बनाया है, बहुत जगह पे सवाल पूछे गए हैं, संसद में भी ये सवाल उठा है कि 8वां वेतन आयोग इंप्लीमेंट कब से किया जाएगा, वो डेट बताइए। पर केंद्र सरकार ने बिल्कुल भी इसके बारे में कोई घोषणा नहीं करी है। तो साथियों, जब तक केंद्र या राज्य सरकार तारीख की घोषणा नहीं करती है, तब तक कोई भी यह नहीं बता सकता कि आपके एरियर की सही गणना कितनी होगी। तो साथियों, निचोड़ यह है कि राज्य कर्मचारियों के लिए रास्ता केंद्र से थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मंजिल वही है। जैसे ही केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा करेगी, अगले 6 महीने से 2 साल के भीतर लगभग राज्यों में हलचल शुरू हो जाएगी और आपके वेतन बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि राज्य सरकारों को भी सेम डे, उसी दिन से वेतन आयोग लागू कर देना चाहिए? क्योंकि उनको सब पता रहता है टर्म ऑफ कंडीशन कब आई है, क्या करना है, क्योंकि वो कोई अलग तो है नहीं, वो भी भारत देश में ही है। तो इनको उसी दिन से लागू करना चाहिए या फिर अपने बजट के हिसाब से जब उनको समय मिले अपना वेतन आयोग लागू कर दो? आप अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, सेम डे या फिर जब मर्जी हो तब। साथियों, हम आपके कमेंट जरूर पढ़ते हैं और आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो ये वीडियो अपने साथी कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम यहां लेकर आते हैं आपकी सैलरी, आपकी पेंशन, आपके वेलफेयर और 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर एक लेटेस्ट खबर, वो भी आसान भाषा में। साथियों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।